आज हम बात करेंगे ऐसे राज्य के बारे में जिसकी इसका जो पाठ्यक्रम है उसकी जो शिक्षाएं हैं उसमें पैगंबर मोहम्मद शाह की जो शिक्षाएं हैं उनको जोड़ा जा रहा है। यानी कि हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में जिसका इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं उनको शामिल किया जा रहा है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने के जो स्टालिन है उन्होंने घोषणा की है कि वो अपने जो स्कूल है उनके पाठ्यक्रमों में पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं उनको शामिल करने वाले हैं। तमिलनाडु के पाठ्यक्रम में शामिल की गई पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं, यानी कि तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें एक बार फिर जो बहस का मुद्दा है वो बन गया है। यानी कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, उन्होंने जो है वो घोषणा की है कि राज्य के स्कूलों की जो पाठ्यक्रम है उसमें पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं उनको शामिल जो है वो कर दिया गया है। उनका यह कदम जो है वो सीधे तौर पर चुनाव से उठाया गया है, यानी कि चुनाव से कुछ पहले ही लिया गया है, क्योंकि अगले ही वर्ष जो विधानसभा के चुनाव हैं वो होने वाले हैं। इस बीच उनके इस निर्णय ने राजनीतिक जो विश्लेषकों के बीच एक गर्मा गर्मी एक बहस का जो मुद्दा है वो शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि जो द्रविड़ पार्टी है शंकराचार्य को भी अपने जो इतिहास में जगह देगी, अगर नहीं तो पैगंबर मोहम्मद को ही क्यों। अगर अब हम बात करें इस न्यूज़ की, राजनीतिक जो विवाद हैं उनके मुख्य जो बिंदु हैं उनके बारे में, तो वोट बैंक का जो राजनीतिक आरोप है वो इन पर लगाया जा रहा है। यानी कि भारतीय जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इस कदम को आगामी जो चुनाव हैं उनसे पहले मुस्लिमों को लुभाने और उनको अपनी साइड करने के लिए डीएमके की जो सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा जो है वो बताया है। वहीं ध्रुवीकरण में राजनीति यानी जो आलोचक है उनका कहना है कि यह निर्णय धार्मिक ध्रुवीकरण को जो है वो बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि एक तरफ इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है जबकि दूसरी ओर हिंदू धर्म का कथित तौर पर विरोध किया जा रहा है। कथित दोहरा मापदंड की बात करें तो विपक्षी दलों ने डीएमके पर दोहरा मापदंड अपनाने का जो आरोप है वो लगाया है। उनका कहना है कि जहां डीएमके सनातन धर्म की आलोचना करते हैं वहीं वह इस्लामिक शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कर रहे हैं। यानी कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, हाल ही के बयान दिया है। उन्होंने उस बयान के बाद यह मुद्दा राजनीतिक विवाद का एक कारण जो है वो बन गया है कि पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं पहले से ही राज्य की स्कूली जो पाठ्यक्रम था उसका एक हिस्सा थी। स्टालिन ने यह बात सोशल जो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई के नेता नेल्लई जो मुबारक हैं उनकी मांग के जवाब में कही थी। अब हम बात करेंगे इस बयान से होने वाले जो मुस्लिम समुदाय हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक जो प्रभाव हैं उनके बारे में, जैसे कि सांस्कृतिक मान्यताएं। इस कदम से मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपनी धार्मिक जो पहचान और जो संस्कृति को मुख्य धारा की जो शिक्षा प्रणाली में शामिल होते देख एक खुशी और मान्यता का एहसास भी हो सकता है। वहीं सकारात्मक संदेश की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं जो समानता और प्रेम पर आधारित हैं का सार्वजनिक रूप है उससे जिक्र होने से उनके धर्म के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण है वो बन सकता है और गलत जो धारणा है वो कम हो सकती हैं। यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद की अगर जीवनी एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई जाए
तो इस्लामिक धर्म के विरोध में हो रही गलत जो धारणाएं वो कम हो सकती हैं और एक अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण भी बन सकता है। शैक्षणिक अवसर की बात करें तो जो सरकार है, सरकार के इस तरह के जो कदम हैं उनसे मुसलमानों के शैक्षिक जो हित हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा अवसर जो है वो मिल सकते हैं, जैसे कि इस्लामिक शिक्षा के लिए समर्थन, क्योंकि पता चलता है कि सरकार उनकी जो धार्मिक चिंताएं हैं उन पर ध्यान भी दे रही है। अब हम बात करेंगे इस जो बयान है उससे होने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में, जैसे कि राजनीतिक जो लाभ है उनके लिए इस्तेमाल होने का जो जोखिम, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि यह राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया एक कदम है और मुस्लिम समुदाय को डर हो सकता है कि उनकी जो धार्मिक भावनाओं को इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्रुवीकरण और तनाव बढ़ना, जैसे कि कुछ जो आलोचक हैं उनका तर्क है कि इस तरह के कदम से धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जिससे मुस्लिम समुदाय और अन्य जो समुदाय हैं उनके बीच तनाव का एक बड़ा मुद्दा जो है वो बढ़ सकता है, खासकर अगर अन्य धर्मों को भी इसी तरह के लाभ नहीं दिए जाते हैं। तो आंतरिक बहस की बात करें तो मुस्लिम समुदायों ने भी इस बात को लेकर बहस हो सकती है कि क्या धार्मिक शिक्षाओं को सरकारी पाठ्यक्रम में शामिल करना सही है या नहीं। कुछ लोग इसका समर्थन कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि इससे जो धर्म है उसको राजनीतिक जो फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। संभावित जो विवाद हैं और जो प्रतिक्रिया हैं उनकी बात करें तो अगर इस कदम को धर्म निरपेक्षता के खिलाफ समझा जाता है तो इससे मुस्लिम समुदाय और गैर मुस्लिम समूहों को प्रतिक्रिया का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन। अब हम बात करेंगे इस बयान से भारत पर पड़ने वाले कुछ प्रभावों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक ध्रुवीकरण का बढ़ना। जैसे अन्य जो राज्य हैं उनमें भी मांग ऐसी बढ़ सकती हैं, जैसे कि तमिलनाडु के इस कदम के बाद संभव है कि अन्य जो राज्य हैं उनमें भी जो धार्मिक समूह अपने धर्मों की जो शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग भी कर सकते हैं। जैसे कि इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं अगर वो तमिलनाडु के पाठ्यक्रम में शामिल हुई तो अन्य जो राज्य हैं वो अपने धर्मों की शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए एक मांग रख सकते हैं, जो कि एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इससे राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ सकता है और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा भी मिल सकता है। राष्ट्रव्यापी बहस की बात करें तो यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा में धर्म की भूमिका और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक नई बहस छेड़ सकता है। विपक्षी दल इसे सत्तारूढ़ दल के सांप्रदायिक एजेंडे के रूप में पेश कर सकते हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मुद्दा बना सकते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव की बात करें तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP और राज्यों की अपनी शिक्षा नीतियां अक्सर टकराव की स्थिति में आती हैं। तमिलनाडु का यह कदम केंद्र राज्य संबंधों में और तनाव पैदा जो है वो कर सकता है, खासकर अगर केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय एकता के खिलाफ माने तब। अब हम बात करेंगे संवैधानिक और कानूनी पहलुओं के बारे में, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता में परिभाषा पर बहस। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की एक मजबूत नींव है, लेकिन शिक्षा में धर्म की भूमिका पर यह बहस संविधान के अनुच्छेद 28 और धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या को फिर से सुर्खियों में ला सकती है। वहीं समानता का अधिकार की बात करें तो कुछ समूह यह तर्क दे सकते हैं कि अगर एक धर्म की शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो यह दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव होगा, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन भी हो सकता है।
इस विवाद का क्या प्रभाव होगा, यह काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे संभाला जा सकता है। यानी कि ये जो न्यूज़ है इसको राष्ट्रीय स्तर पर कैसे संभाला जा सकता है, कैसे यह राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। तमिलनाडु ने स्कूली पाठ्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं उनको शामिल करने का विवाद भारत में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक जो परिवेश में कई महत्वपूर्ण प्रभावों को जन्म भी दे सकता है। ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं बल्कि इससे दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। आलोचक हैं उनके द्वारा दी गई कुछ जो आलोचनाएं हैं, जैसे कि राजनीतिक और चुनावी लाभों का आरोप। इस समुदाय पर जो राजनीतिक लाभ हैं और चुनावी लाभ हैं उनका जो आरोप है वो भी लग रहा है। जैसे वोट बैंक की राजनीति, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का और अन्य जो विपक्षी दलों ने इस कदम को आगामी चुनावों में मुस्लिम समुदाय के वोट हासिल करने के लिए द्रविड़ मुन्नेर कंडम यानी कि डीएमके सरकार का एक सांप्रदायिक एजेंडा जो है वो बताया है। तुष्टीकरण में राजनीति की बात करें तो आलोचकों का मानना है कि डीएमके सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ खास समूहों जैसे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई को खुश करने की कोशिश है जो कर रही है। धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर सवाल की बात करें तो धर्म जैसे कि कई आलोचकों का तर्क है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जहां राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, वहां सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में किसी एक धर्म की शिक्षाओं को शामिल करना धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ हो सकता है। अन्य धर्मों के साथ भेदभाव की बात करें तो अगर पैगंबर मोहम्मद की जो शिक्षाएं हैं उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो यह सवाल उठ सकता है कि क्या अन्य धर्मों जैसे कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या सिख धर्म की शिक्षाओं को भी शामिल किया जाएगा। इससे भेदभाव का आरोप भी लग सकता है। धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाना, ये भी आरोप हैं वो लग रहे हैं। जैसे कि सांप्रदायिक विभाजन, आलोचक हैं उनका कहना है कि इस तरफ के फैसले धार्मिक समुदाय के बीच विभाजन और तनाव जो है उसको बढ़ा सकते हैं, खासकर अगर अन्य धर्मों को भी इसी तरह का दर्जा नहीं दिया जाता है तो। कथित दोहरा मापदंड, यानी कि विपक्षी दलों ने डीएमके पर दोहरा मापदंड अपनाने का जो आरोप है वो लगाया है। वे कहते हैं कि जहां डीएमके सरकार सनातन धर्म की आलोचना करता है वहीं वह इस्लामिक शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात भी कर रहा है। शैक्षणिक चिंताओं से जुड़ी कुछ आलोचनाएं, जैसे कि अनावश्यक पाठ्यक्रम। कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल पाठ्यक्रम को पहले से ही बहुत बोझित बना दिया है और उसमें एक धार्मिक विषय को शामिल करने से छात्रों पर और दबाव है वो भी पड़ सकता है। उनका तर्क है कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है और इसकी शिक्षा घरों और धार्मिक संस्थानों में दी जानी चाहिए, न कि स्कूलों में। वस्तुनिष्ठता की कमी, यानी कि धर्म जैसे संवेदनशील विषय को पढ़ाते समय पूर्वाग्रहों से बचना एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जिससे निष्पक्ष शिक्षा प्रभावित भी हो सकती है। कानूनी और संवैधानिक मुद्दों की बात करें तो राज्य वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, यानी कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा दूसरे राज्य से वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। आलोचकों का कहना है कि यह कदम इस संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्या इस बयान से या शिक्षा जो शामिल कर दी जाए उससे भारत एक मुस्लिम देश बन सकता है। ये कतई भी नहीं हो सकता। भारत मुस्लिम देश नहीं बन सकता, क्योंकि सांख्यिकीय आंकड़े और जनसांख्यिकीय जो विशेषज्ञों के अनुसार भारत मुस्लिम बहुल देश बनने की संभावना नहीं है।
यह धारणा राजनीतिक बहस में अक्सर सामने आती है, लेकिन जनसांख्यिकीय रुझान इसे सच नहीं मानते। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसांख्यिकीय आंकड़े और रुझानों के बारे में, जैसे कि जनसंख्या में कमी। हाल ही के वर्षों में भारत में सभी धार्मिक समूहों में जन्म दर के कई जो कमी है वो आई है। मुसलमानों की कुल जो प्रजनन दर है TFR में भी सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है, जो 1992 से 2015 के बीच 4.4 से घटकर 2.6 हो गई है। जनसंख्या में वृद्धि की बात करें तो हालांकि मुस्लिम आबादी की वृद्धि हर हिंदू आबादी की तुलना में अधिक है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ धर्म नहीं, कई राज्यों में हिंदू आबादी की वृद्धि दर तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण राज्यों में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर से अधिक है, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर आधारित है। वर्तमान अनुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू आबादी लगभग 79.8% है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 14.2% है। यानी कि यह अनुपात बहुत बड़ा है और विशेषज्ञों के अनुसार मुसलमानों की आबादी को हिंदुओं से ज़्यादा होने में सैकड़ों जो साल हैं वो लग जाएंगे। प्रशिक्षित आंकड़े जो हैं उनकी बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों के अनुसार आने वाले दशकों में भारत में हिंदू आबादी बड़े बहुमत में बनी रहेगी, जबकि मुसलमानों का अनुपात धीरे धीरे बढ़ेगा। राजनीतिक और सामाजिक कारणों की बात करें तो ध्रुवीकरण और दुष्प्रचार, यानी कि भारत मुस्लिम बहुल देश बन जाएगा जैसे दावे अक्सर चुनावी जो मौसम है उनमें धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ जो संगठन हैं वो जानबूझकर जो मतदाता हैं उनमें डर पैदा करने के लिए ऐसा दुष्प्रचार करते हैं। शिक्षा और विकास की बात करें तो शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कारक धार्मिक मान्यताओं से ज़्यादा जन्म दर को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे मुस्लिम समुदाय में साक्षरता और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, उनकी प्रजनन दर भी अन्य समुदायों के समान कम होती जाती है। अब हम इस जो न्यूज़ है इसके एक निष्कर्ष की बात करें, इस पूरे जो खबर है इसका एक पॉइंट निकालें तो तमिलनाडु के पाठ्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का समावेश एक बहुआयामी मुद्दा है, जहां एक ओर धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे सकता है, वहीं दूसरी ओर इसके राजनीतिक निहितार्थ और धार्मिक संतुलन पर बहस भी महत्वपूर्ण है। इस निर्णय का अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है और समाज में विभिन्न वर्ग इसे कैसे स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।